Hello students, I'm Deepak and you are watching my educational channel Learn Logically with Deepak Sir। आज की मैथ्स की क्लास में सभी 10th क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज जो हम मैथ्स का टॉपिक लेने वाला है इट इज चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। देखिए इस चैप्टर में हमें फाइंड आउट क्या करना है, कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। तो वो है यहाँ 3 डिफरेंट टॉपिक्स है जिसमें कि पहला टॉपिक मीन के ऊपर आएगा, सेकंड मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। ओके, ये 3 टॉपिक्स यहाँ हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला आता है मीन। देखिए मीन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ मीन फाइंड करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स दी है। तो उस मेथड को मैंने ऑलरेडी यहाँ सब कुछ लिख चुका हो, तो होप सो कि थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी आपको इसमें से। तो पहली मेथड कौन सी है इसमें? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड वन इज एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूलेज दिए गए हैं और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम मीन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि कोई डेटा दिया रहेगा टेबुलर फॉर्म में और वहां बोला गया रहेगा फाइंड द मीन यूजिंग आइदर बाय डायरेक्ट मेथड, या फिर ये एज्यूमिंग मेथड दे सकता है, या तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड दे सकता है। अगर मान लीजिए मेथड मेंशन नहीं है तो आप फ्री हो, कोई भी मेथड आप अप्लाई उसमें कर सकते हो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है डेली वेजेस वाला फॉर 50 वर्कर्स, वो टेबुलर फॉर्म ये दिया है और इसमें हमें किस तरीके से डेटा मतलब लिखना है, फिल करना है टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो जिससे कि मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 तीनों मेथड देखने वाले, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले मीन समझ लेते क्या है। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज भी कहते हैं इसे। एवरेज ऑफ 2 नंबर के, जैसे देखो 10 और 20 है, ये 2 नंबर का एवरेज कैसे का, 2 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 30/2। मतलब इसका एवरेज क्या हो गया 10 और 20 का 15। अब ज्यादा नंबर लेते हैं जैसे 5, 15, 25 और 35 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है कितना होगा, 35 + 5 कितना होगा 40, 25 + 15 कितना होगा 40 मतलब ये टोटल 4 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ऐड करके। ओके, तो 80/4 आ जाएगा, 80/4। तो इस तरीके से 80/4 मतलब इसका जो एवरेज या मीन है ये सिंपल सा 20 हो गया। तो ये इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सिंपल नंबर दिया, ग्रुप ऑफ नंबर दिया 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर को ऐड करके जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए तो मीन आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी दी है, डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके लिए हम मेथड कौन सी यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड या तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले मेथड देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं डायरेक्ट मेथड का। तो x बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन ऑफ द डेटा। यहां देखिए समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। यह जो समेशन fi है कभी कभी उसे कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, fi फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि किस तरीके से हम मीन निकाल सकते फॉर अ गिवन डाटा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ क्या बोला गया है कि डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। कोई फैक्ट्री है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 50 है। उस 50 वर्कर्स का डेली वेजेस यहाँ दिया गया है टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है। ओके, डेली वेजेस दिया है इस तरीके से, इंटरवल के फॉर्म में दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 इंटरवल के फॉर्म में दिया है। मतलब यहाँ 50 वर्कर्स है तो हर एक का जो डेली वेजेस है वो सेम नहीं है, इससे ये पता चलता है। तो यह नंबर ऑफ वर्कर्स सेकेंड रो में बोला गया है। तो अब इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस 500 to 520 है। 14 वर्कर्स ऐसे जिनका डेली वेजेस बिटवीन दिस है, 8 वर्कर का दिस एंड 6 वर्कर एंड 10 वर्कर्स का जो डेली वेजेस है 580 to 600 है। ओके, तो समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर एक का ग्रुप, जैसे 12 का ग्रुप, 14 का ग्रुप, 8, 6, 10 और यहाँ 12 के ग्रुप का जो डेली वेजेस है 500 to 520 के बीच में कहीं तो भी है। हो सकता है 500 हो या हो सकता है 520 हो या फिर उसके बीच में हो। तो ये गिवन टेबल दिया है। अब देखिए इसको जब सॉल्यूशन लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो सॉल्यूशन किस लिए लिखना हमें?
फाइंड द मीन एक्स बार ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। वर्कर का जो डेली वेजेस है 50 वर्कर का डेली वेजेस है, तो एवरेज उसका डेली वेजेस कितना रहेगा, एवरेज डेली वेजेस ऑफ ऑल 50 वर्कर्स। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी दी है, 50 दी है। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से जैसे अभी बताया था मैंने वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूमेंट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, मीन ऑफ डेली वेजेस निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से फाइंड होगा और टेबल कैसी बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम में क्या आएगा, इसमें डेली वेजेस आएगा जो कि इंटरवल के फॉर्म में दिया है। कितने इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टोटल 5 इंटरवल दिए। उसको कॉलम में हम 1 बाय 1 लिख लेंगे। देखिए 500 to 520 पहला वाला आ गया, सेकेंड वाला आ गया, थर्ड, फोर्थ एंड 6 लिख लिए। अब ये पहले कॉलम में क्या लिखा हमने, इंटरवल। ओके, सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वर्कर क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एफ आई। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने नंबर, कितने नंबर मतलब जैसे यहाँ दिया 12 नंबर ऑफ वर्कर्स का जो डेली वेजेस है 500 to 520। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कर हैविंग डेली वेजेस बिटवीन 500 to 520 कितना है, 12। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कर्स हैविंग डेली वेजेस 520 to 540 कितना फ्रीक्वेंसी है, 14। इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज दी है और ये फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ आई से। तो ये हो गया हमारा एफ आई। अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख चुका हूं, 12, 14, 8, 6, 10 ये फ्रीक्वेंसी भी यहां लिख चुका हूं। तो थर्ड कॉलम क्या आता है, क्लास मार्क का। ओके, क्लास मार्क ध्यान में रखिए, दिस कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्लास मार्क कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई से। क्लास मार्क कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स आई। अब ये जो कॉलम में वैल्यूज आएगी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्लास मार्क क्या है देख लीजिए। यहाँ क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यह कितना होगा, 500 प्लस 500 1020। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1020 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 510। तो हर एक इंटरवल का हमें क्लास मार्क निकालना है। तो फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क को क्या किया हमने, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। तो यह आ गया 510। ओके, तो इसमें देखिए थोड़ा सा नीचे नंबर हो गया, ये ऊपर कर देते हैं, दिस इज व्हाट 10। ओके, ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 6 क्लियर। अब देखिए इसका क्लास मार्क कितना है, 510। चलो ये दोनों को भी ऐड कर देते हैं, 500 प्लस 500 कितना होगा, 1020 प्लस 40 कितना होगा, 60, 1060, 1060। ओके, 1060 को बाय 2 कर देंगे, कितना आएगा, 530, 530। इस इंटरवल का क्लास मार्क ये आ गया। ऐसी करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स हम फाइंड आउट करते जाएंगे। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 550। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 570। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, बहुत आसान होता है। कभी भी देखना क्लास मार्क जो बनेगा आपका एक पैटर्न बनता है नंबर का। जैसे देखिए 5, 10, 5, 30 मतलब ऑड, मतलब यार 10, 30, 50, 70 इंक्रीज हो रहा है 20 से। तो इसी तरीका कोई ना कोई पैटर्न एक्सआई में फॉर्म होता है हरदम। तो ये ट्रिक याद में रखिएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 नंबर 3 नंबर फाइंड कर लिए, आगे के नंबर उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लास्ट 590 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए वैल्यूज ऑफ एक्स आई, दैट इज क्लास मार्क। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक्स आई, एफ आई, एक्स आई। ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, एफ आई एंड एक्स आई। क्यों एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम जो मीन निकाल रहे हैं इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ये हम मीन निकाल रहे हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ओके, तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो अब आते हैं मिस मेन मेथड के ऊपर हम आ गए हैं अभी कि कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या दिया है, एफ आई एक्स आई दिया है। एफ आई एक्स आई हम यहाँ
नेक्स्ट फोर्थ कॉलम बना लेंगे। ओके, तो फोर्थ कॉलम में क्या लिखेंगे हम, जो कि डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। अब देखिए यहाँ एफ आई एक्स आई जो है वो क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, मतलब ये जो दो दो नंबर दिए एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, इनका प्रोडक्ट लेके यहाँ लिखते जाना है आप लोगों को। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से देखिए एफ आई एक्स आई क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ए नंबर को इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसी लाइन में लिखेंगे, इसको भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है। बस दिक्कत ये है, यही वो स्टेप है, जब एफ आई एक्स आई निकलते तो बच्चों का कुछ न कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो जब भी आप ये स्टेप करोगे बहुत अच्छी तरीके से रीचेकिंग करके वैल्यूज लिखते जाइएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं इसे मल्टीप्लाई करने की और एफ आई एक्स आई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते हैं। 12 इंटू 0 कितना होगा, 0। ओके, थोड़ा स्लोली करते हैं कैलकुलेशन। 12 वन सा 12 कितना होगा, 12 इंटू 1 इज 12, तो 2 लिख लिया हमने, 1 बैलेंस कर दिया है। 12 फाइव कितना होता है, 60, 12 फाइव 60 और 1 कितना होगा, 61। तो पहला प्रोडक्ट मेरा आ गया 6120, 6120, तो वो वैल्यू लिख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, 14 इंटू 530 करते हैं, तो 14 जीरो सा कितना होगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 14 थ्री सा कितना होता है, 14 थ्री सा 14 टू सा 28, 14 थ्री सा 42। ओके, ध्यान में रखिएगा 14 थ्री सा कितना होता है, 42 होता है, तो यहाँ 2 लिख लिया मैंने, 4 बैलेंस। ओके, उसके बाद 14 फाइव सा 70, 70 प्लस 4 कितना होगा, 74। ओके, इस तरीके से सेकंड प्रोडक्ट आ गया। चलिए थर्ड प्रोडक्ट करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते से, 8 जीरो से 0 होगा, 8 फाइव सा 40 होगा, 0, 8 फाइव सा 40 प्लस 4 44। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 6 इंटू 570, तो 6 जीरो से 0 होगा, 6 सेवन सा कितना होता है, 6 सिक्स 36, 6 सेवन सा 42, तो 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, 6 फाइव सा कितना होगा, 30, 30 प्लस 4 34। ओके, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। 10 है, इंटू 10 करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इट इज 59010 लगा दीजिए इसे। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए फॉर्मूले किधर जाते हैं, ये देखिए यहाँ साइन दिया है, दिस इज साइन, दिस साइन रिप्रेजेंट समेशन। समेशन मतलब होता है एडिशन। जितनी भी एफ आई एक्स आई टर्म की वैल्यूज हमें निकालिए, सब वैल्यूज को हमें ऐड अप करना है। ध्यान में रखिए कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज आई, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख चुका हूँ समेशन एफ आई एक्स आई। ओके, तो अब सबको ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आती है देखते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो लिखेंगे हम, समेशन एफ आई एक्स आई, थोड़ा दूर लिखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, 0। सेकंड कॉलम के देखते हैं, नंबर 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ये हो जाएगा 6। थर्ड इस पे आते हैं, थर्ड डिजिट पे 9 प्लस 4 कितना होगा, 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21 प्लस 1 22, तो 2 बैलेंस लिखेंगे यहाँ। अब आते हैं लास्ट, इसमें लास्ट डिजिट में 5, ये 2 को पहले ऐड कर देना, 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 6 27, तो मेरा समेशन आ चुका है 27,260 आ चुका है। इट इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये वैल्यू जो है, और यहाँ देखिए क्या बोला गया है, डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स बोला है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ वर्कर्स की, इसे आप टोटल भी करोगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है। तो भी इसे टोटल करोगे तो कितना होगा, 50 ही होगा। आप टोटल करके देख सकते हैं। इस तरीके से टेबल से मैंने 2 वैल्यूज निकाली है, एफ आई एक्स आई का समेशन और जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन ऑलरेडी दिया है, 50 नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये 2 वैल्यू निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू, मीन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स बार और साथ में लिखेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने टेबल में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं।
इट इज 27,260 मतलब 27,260 डिवाइडेड बाय 50 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 50 यहाँ हो चुका है। तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करना है हमें, तो चलिए डिवीजन करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं आता है तो साइड में लेके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट डिवीजन मैं करूंगा। 5 ऐसा वॉट 25, 27 में से 25 चला जाएगा तो 2 रहेगा। 2 2 कितना होगा 22। 5 4 20 होता है, फिर 22 माइनस 20 कितना होगा 2 रह जाएगा, फिर से 2 6 26 हो जाएगा। तो 5 5 25 हो जाएगा, 26 माइनस 25 तो 1 रह जाएगा। 1 छोटा है 5 से तो डेसिमल लगाएंगे, तो 1 की जगह 0 आ जाएगा बाजू में। तो 5 2 कितना हो जाएगा 5 2 10। तो इस तरीके से जो मीन आया है हमारा डायरेक्ट मेथड से, इट इज 545.2। तो आंसर में किस तरीके से लिखा जाता है मीन को, तो ध्यान दीजिए 0.20 लगाना, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 545.20 इज द मीन ऑफ अ गिवन डाटा। मीन मतलब फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, देयरफॉर मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। देयरफॉर द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इज इक्वल टू रुपीज। ध्यान में रखना, ये क्या है डेली वेजेस है रुपीज में, इसका जो मीन है रुपीज 545.20। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का एंड करना है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि दूसरी जो मेथड्स है एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, सेम कॉलम अगर हम एज इट इज रखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मेथड के लिए हमने यूज किया है, तो इसी के एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद हमारी ये दोनों मेथड से भी सेम आंसर आएगा। देखिए मीन आप कोई भी तीनों में से एक मेथड यूज कीजिए, लेकिन जो फाइनल आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए हर एक जो भी मेथड हम यूज करेंगे तो हमारा हर एक का आंसर कितना आना चाहिए 545.20। तो ये आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं 545.20, ताकि नेक्स्ट मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए 545.20 ही आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। ये था डायरेक्ट मेथड, अब हम करते हैं एज्यूम मीन मेथड। ओके, तो होप सो कि आप इसे नोट डाउन कर रहे होगे। ओके, नहीं कर रहे तो कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल सम आपके सारे जो भी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन है वो सारी चीजें इसमें क्लियर होने जा रही है। ओके, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बुक में दिए हैं, तो सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, मेथड वो ही रहेगी, ट्रिक वो ही रहेगी। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-4 सम आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज एज्यूम मीन मेथड। ओके, एज्यूम मीन मेथड हम करने जा रहे हैं। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। एज्यूम मीन मेथड से मीन की वैल्यू जो है एक्स बार कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, यह है फॉर्मूला फॉर एज्यूम मीन मेथड। अब इसके टर्म्स देख लेते क्या होता है। ए फॉर एज्यूम मीन ये कैसे लेंगे अभी मैं थोड़ी देर में समझा देता हूं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, डी आई एक डेविएशन होता है, ध्यान में रखें। उसकी भी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूं। ओके, तो यह जो डी आई है, डी आई जो रहेगा एक्स आई माइनस ए लिया जाता है। एक्स आई इज द क्लास मार्क, ए फॉर एज्यूम मीन। अब आती है बारी एज्यूम मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एज्यूम मीन इस एक्सआई में से ही कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन कैसे कंसीडर करेंगे देखिए, तो पहले हम कॉलम देख लेते हैं। यहाँ जो हमने अभी एक्सआई फाइंड किया है ये सिर्फ डायरेक्ट मेथड का था। एज्यूम मीन मेथड में एक्सआई की जरूरत हमें नहीं है, तो ये कॉलम को हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो ये पहले 3 कॉलम्स जो है तीनों मेथड के लिए एज इट इज ही चलते, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट 3 कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट मेथड करते तो यह 4th कॉलम में क्या लिखोगे एफ आई एक्स आई। एज्यूम मीन मेथड अगर करते हैं तो यह क्या आएगा, इस कॉलम में आएगा डी आई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 4th कॉलम ही चेंज होते जाएगा।
कभी कभी फिफ्थ कॉलम भी हमें यूज करना है नेक्स्ट मेथड के लिए। या नेक्स्ट यहाँ सेकेंड मेथड कौन सी हम करने जा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो 3 कॉलम वैसे ही रखे हमने। फोर्थ कॉलम में क्या लिखा हूं, डी आई। अब ये डी आई क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स आई माइनस ए, मतलब डी आई होता है डेविएशन। ओके, अब ये एक्स आई माइनस ए में जो ए है एज्यूम मीन है, उसे हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स आई क्या है, इस एक्स आई में से ही एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। इट्स सो इजी। एक्स आई का सबसे बीच वाला टर्म ध्यान दीजिए, देखिए बीच वाला टर्म 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे से छोड़ दिए, तो ये जो टर्म है मिडल टर्म कहलाएगा। ओके, 550, क्लियर, 550 है जो बीच वाला टर्म है एक्स आई का, वो ही एज्यूम मीन कहलाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। या हम लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट ए इज इक्वल टू 550, से डार्क बना देते हैं ताकि अच्छे से ध्यान में रहे। दिस इज व्हाट एज्यूम मीन ऑफ गिवन डाटा, जो भी क्लास मार्क है उसका मिडल टर्म अगर जो भी है वो एज्यूम मीन रहेगा। तो इसमें और एक कंफ्यूजन बच्चों का आता है, वो भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। यहाँ तो ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, टोटल 5 ही ऑब्जर्वेशन दिया, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। तो इसमें से मिडल टर्म कंसिडर करना डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए एक्स आई की वैल्यू 6 दी है, 1 2 3 4 5, और छठवीं वैल्यू भी दी है, 6th वैल्यू भी दी है। देन एज्यूम मीन हम बीच वाला टर्म कौन सा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की 2 छोड़ दिए, नीचे की, नीचे बीच में 2 टर्म आएंगे, मिडल टर्म एक्सैक्ट 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो उस 2 में से कोई भी एक आप एज्यूम मीन ले सकते हैं। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर जो एक्सआई इवन नंबर में है, टोटल जो ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सआई की वैल्यूज है, अगर इवन नंबर में यहाँ 5 है तो यहाँ 6 अगर है, 8 अगर वैल्यूज दी है, 10 वैल्यू दी है, तो बीच में 2 नंबर आएंगे बीच के पोजीशन में, तो वो 2 नंबर में से किसी भी एक को आपको एज्यूम मीन मतलब एक की वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल बता दो, 2 4 6 8 10, कितने हो गए, 3 2 5 और ये 12। यह टोटल नंबर ऑफ एक्सा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बीच वाले टर्म क्या आ जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे। तो एज्यूम मीन आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। ओके, ध्यान में रखना, एक तो इसको लो या फिर इसको लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। होप सो कि ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा एज्यूम मीन मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, और डी आई की जो वैल्यू है एक्स आई माइनस ए ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब यहां निकालते हैं वैल्यूज। ओके, फोर्थ कॉलम में वैल्यूज क्या है कि देख लेते हैं। एक्स आई माइनस से, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स आई पहले है, ध्यान में रखिए, तो दिस माइनस दिस होगा। देखिए एक्स आई माइनस, सॉरी एक्स आई माइनस ए बोला गया है, एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई मतलब पहला वैल्यू, ये जो एक्स आई का कॉलम है इसी को एज्यूम मीन से सब्सट्रैक्ट करते जाना है। मतलब पहली वैल्यू क्या है, 510 माइनस 550। चलिए करते हैं, 510 माइनस 550, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 510 माइनस 5 माइनस 40 आ जाएगा। तो वो वैल्यूज यहाँ लिखते जाते हैं, माइनस 40। नेक्स्ट कितना है सेकेंड टर्म, 530 माइनस 550, फिर भी छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 20। फिर आते हैं इसी नंबर के ऊपर, इसी नंबर को इसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए ना, एक्स आई माइनस ए बोला है, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, दिस इज एक्स आई एंड दिस इज ए, सो दिस माइनस दिस इज 0। देन अगेन एक्स आई माइनस ए, मतलब 570 माइनस 520 कितना हो जाएगा, 20। देन 590 माइनस 550 कितना हो जाएगा, 40। समझ में आया आपको? दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई निकालना है हमें, मतलब प्रोडक्ट लेना है, एफ आई का डी आई से प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए डी आई आ चुका है मेरा, एफ आई भी हमें पता है, तो इसका मतलब हमें सिंपल ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाना है। दैट गिव्स वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई। क्लियर? तो एफ आई डी आई की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ये जो डी आई है और ये एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए और यहाँ लिखते जाइए। चलिए 12 इंटू माइनस 40, देखिए माइनस है तो पहले ही माइनस साइन दे देता हूँ। 12 फोर सा कितना होगा, 48, 48 और 0 है, ध्यान में रखिएगा। 12 फोर सा 48 और 0 है तो माइनस 480 हो गया।
उसके बाद 14 इंटू 20, तो देखो जीरो है तो पहले जीरो लिख लें, फिर नंबर टू नंबर, मतलब 14 टू सा 28, और यहाँ भी माइनस साइन है तो देना मत भूलिएगा। फिर 8 इंटू जीरो है तो जीरो ही आएगा। देन 6 इंटू 20 है तो ये आएगा 120। देन 10 इंटू 40 है तो ये आ जाएगा 400। ओके, फिर से आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। क्या चाहिए हमें? समेशन चाहिए। किसका चाहिए? एफ आई डी आई। ये जो एफ आई डी है, डी आई जो है उसका हमें समेशन चाहिए। सम मतलब एफ आई डी आई में कॉलम में जितने भी नंबर है सबको ऐड करना है। तो अब एडिशन भी सीख लीजिए। पहले नेगेटिव नंबर को ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि सेम साइन है तो नेगेटिव नंबर दोनों ऐड अप हो जाएगी। तो कितना होगा ये? -480 -220। देखो 400 प्लस 200 कितना होगा? 600। और 80 प्लस 80 कितना होगा? 160। तो 600 में 160 जोड़ लीजिए, 760। तो इस नेगेटिव नंबर का आंसर कितना आया? -760। देखिए, ये जब ओरली भी कैलकुलेशन करोगे तो दोबारा चेक करना मत भूलिएगा। ओके, ये चैप्टर है ये कैलकुलेशन वाला, एक छोटी सी गलती, पूरा सम रॉन्ग। फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 लिख लिया, ठीक है। 8 प्लस 8 16 होगा तो 6 1 बैलेंस। 4 प्लस 6 कितना? 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आ गया। अब इस दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है तो 400 और 120 कितना होगा? 520, ठीक है। तो 520। ओके, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों सब्सट्रैक्शन ही हो गए। 570 में से 760 में से 520 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 इज 4, दिस इज 240 आ जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ध्यान में रखिएगा। आंसर कितना आएगा इसका? -240। तो समेशन जो है, या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं एफ आई एक्स आई की जरूरत क्या है हमें? समेशन एफ आई डी आई। तो लिख लेते हैं यहाँ समेशन एफ आई डी आई कितना आया? -240 आया है, तो वो लिख लिया हमने -240। और ऑलरेडी हमारे पास समेशन एफ आई की वैल्यू है 50। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम दूसरी मेथड भी अच्छी तरीके से सोच समझ के सिंपल फॉर्म में अप्लाई करते जा रहे, कैलकुलेशन करते जा रहे, हमारा आंसर जस्ट क्लोज में है। ओके, तो देखिए अब ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए फॉर व्हाट? एज्यूमिन। एज्यूमिन क्या लिया हमने? 550 लिख लेते हैं इसे, 550 प्लस साइन है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारा? -240। तो यहां माइनस के फॉर्म में लिखेंगे 240। चलिए नेगेटिव इसलिए ब्रैकेट में डाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना हमारा? 50, वो भी लिख लिया हमने 50, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर देते हैं। इज इक्वल टू ये कितना होगा? 550 प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ओके, अब 24 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आसान है। देखिए 24, अगर टाइम सेविंग रहता है ये, तो इसे इंटू 2 कर दो, इसे 2 कर दो, कितना होगा? 48/10 हो जाएगा। डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा दो तो आंसर कितना आएगा? 4.8। कौन डिवाइड करते हैं बेटा? ठीक है, तो इसका डबल लेके डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा दो, कितना आएगा? 48 मीन्स 4.8 आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? लास्ट स्टेप में हमें 550 में से 4.8 को सब्सट्रैक्ट कर देना, तो हमारा आंसर आएगा 54। ओके, 545.20 सब्सट्रैक्शन करके आप देख सकते हो, सेम आंसर मैच कर गया 545.20। तो मेथड चाहे कोई भी अप्लाई करो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन मेथड या स्टेप डेविएशन, आपका मीन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन सा मेथड था हमारा? एज्यूम मीन मेथड। ओके, होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आया होगा। नोट डाउन करना मत भूलिएगा और साथ में एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आपका ये एज्यूमिन मेथड, ठीक है। ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए अब उसको भी हेडिंग के फॉर्म में या लिख लेते हैं। मेथड नंबर 3 हम अप्लाई करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 3, व्हाट? स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुका, तो यहां भी लिख लेते हैं फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट यूज किया है, देखिए क्या फॉर्मूला है? समेशन एफ आई यू आई, या लिख लिया समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू एच। ओके,
यहाँ देखिए दो नए टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें एज स्टेप डेविएशन मेथड में। वो नए टर्म क्या है, यू आई एंड एच। ठीक है, अब सिर्फ इस दो को समझ लेना है हमें। अब देखिए यहाँ हमें इसकी देखिए यू आई क्या होता है वो समझ लेते हैं। पहले यू आई का मतलब समझ लेते हैं। यू आई जो है इसका भी एक फॉर्मूला है यू आई का, दैट इज डेविएशन जो आता है डी आई अपॉन एच। अगर ले लेंगे डी आई पर एच, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, यू आई। अब ये डी आई क्या है, डी आई अभी निकाला हमने, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू आई। यू आई हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे यूजिंग दिस डेविएशन। ओके, एक्स डी आई डेविएशन का यूज करके यू आई आएगा, डिवाइडेड बाय एच किया है। तो ये एच की वैल्यू क्या है, ओके तो एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास साइज। ये जो क्लास इंटरवल दिया है 500 टू 520, तो इसका साइज जो रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया जाता है। ओके, क्लास साइज का मतलब होता है कि 500 से 520 तक कितने नंबर उसमें प्रेजेंट है। तो कितने नंबर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स क्लास साइज। ओके, 500 से 520, 520 से 540 सभी में सेम क्लास साइज दिया है 20 20 20। देखिए सभी का डिफरेंस 20 है। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू 20 हो जाएगी। ओके, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो h इज इक्वल टू व्हाट, 20। अब देखिए मुझे इस एफ आई डी आई की यहाँ जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ लास्ट वाला कॉलम ही चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू मेथड। तो यहाँ जो मेथड हम ले रहे हैं, दिस मेथड इज व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ये सेम सम को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा, दैट इज 545.20। इसी तरीके की कितने भी एग्जांपल्स आप बुक में से ले सकते हैं, सिर्फ नंबर चेंज होगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, स्टेप्स वैसी ही रहेगी सारी जैसी कि मैं समझा रहा हूं। अब देखिए डी आई तो आ गया, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में एफ आई यू आई चाहिए। लेकिन देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस दो फॉर्मूले की खासियत ये कि यहाँ भी एज्यूम मीन है, यहाँ भी एज्यूम मीन वही होगा जो हमने इसमें लिया है, ए फॉर एज्यूम मीन। ठीक है, दोनों में यूज होगा, एज्यूम मीन मेथड में भी होगा और स्टेप डेविएशन मेथड में भी एज्यूम मीन यूज होगा, क्योंकि उसी एज्यूम मीन से हम डी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस डी आई की वैल्यू से हम यू आई निकाल सकते हैं, डी आई बाय एच करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम निकालते हैं यू आई। यू आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एक तो ये लिखिए डी आई बाय एच या तो एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो मुझे दिख रहा है ये ना लिखते हुए डी आई भी लिखा तो चल जाएगा, डी आई अपॉन एच, क्योंकि डी आई की सारी वैल्यूज पता है मुझे। एच क्या है भैया, 20 है, 20 मायने में रखो 20, मतलब जो डी आई की ये वैल्यूज है हर एक को हमें कैसे डिवाइड करते जाना है, 20 से। पहला डी आई कितना है, -40, तो यहाँ लिखेंगे -40/20 कितना हो जाएगा, -2। ओके, यहाँ भी कैसे डिवाइड करेंगे, एच कितना है 20, तो -20/20, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं -20/20 इज 1, 0/20 इज 0, 20/20 इज 1, 40/20 इज 2। ओके, ये आ गया हमारा यू आई। इट्स सो इजी। जितनी डिफिकल्ट मेथड बच्चों को ये वाली लगती है, उतनी ही आसान है कैलकुलेशन के हिसाब से एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आई की सारी वैल्यूज निकाल लिए। ओके, किस तरीके से निकाला अभी बताया मैं, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली -2 लिख लेते हैं, दिस बाय एच, -40/20, दिस इज -2, 1 0 1 2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यू आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, यू आई आने के बाद समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई का है, एफ आई अपनी जगह जैसी के वैसी है, सिर्फ यू आई हमने जो नया फाइंड किया है एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ एफ आई इज 12, फर्स्ट टर्म ऑफ यू आई इज -2, तो 12 2 कितना होगा 24,
और माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस, उसके बाद 14 into -1 is -14. Next one is 8 into 0 is 0. Next one 6 ones are 6. Okay. Next one 10 into 2 is 20. Okay. एक बार जब भी ये कॉलम लिखते हो तो चेक जरूर करना है आपको कि जो मल्टीप्लिकेशन किया हड़बड़ाहट में कभी कभी होती है मिस्टेक, ध्यान में रखिएगा, तो एक बार चेकिंग करना जरूरी है। तो 12 इंटू -2 -24, 14 वन जा 14। देखिए मिस्टेक दिख रही है आपको, इसीलिए मैंने रीचेकिंग के लिए बोला हो। 14 इंटू -1 कितना होगा -14। क्लियर। तो 8 इंटू 0 इज 0। 6 इंटू 20 कितना होगा, सॉरी 14 वन जा 14, 8 जीरो जा 0। ओके। 6 इंटू 1 कितना होगा 6 एंड 10 इंटू 2 कितना होगा 20। ओके। इस तरीके से FIUI तो आपको नजर आई होगी। सिली मिस्टेक, जल्दबाजी में हम कोई ना कोई नंबर जरूर लिखना भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को मैंने ये चीज थोड़ा बताई है किस तरीके से मिस्टेक हो सकती है। एक गलती पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत। चलिए नेक्स्ट करते हैं समेशन। समेशन किसका निकालना है हमें? समेशन निकालना है FIUI का समेशन निकालना है, मतलब ये सारे टर्म को जोड़ लेना है। फिर से नेगेटिव टर्म को पहले जोड़ लेते हैं। कितना होगा 24 प्लस कितना होगा 14 -38 लिख लेते हैं -38। चलिए नेगेटिव नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, पॉजिटिव नंबर 20 प्लस 6 26 प्लस 26 -38 प्लस 26 नेगेटिव आंसर आएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो कितना होता है 12। ओके। -12 इज द आंसर। -12 इसका आंसर आ चुका है। समेशन ऑफ FIUI का आंसर है -12। ओके। समेशन ऑफ FIUI आ चुका है। H के वैल्यू हमें पता है। हम जस्ट अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे। देयरफॉर मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू व्हाट इज a, इट इज 550। टेबल में देख सकते हो आप 550 प्लस ब्रैकेट समेशन FIUI कितना है, इट इज -12। तो लिख लेते हैं -12। ओके। देन व्हाट इज समेशन FI, इट इज 50। तो लिख लिया हमने 50 ब्रैकेट क्लोज इनटू H कितना है 20। ओके। इस तरीके सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जा चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर कितना आएगा। ओके। तो ये हो जाएगा 550, देखिए फ्रैक्शन है, इनटू है, माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसे हम थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं इनटू 20। ठीक है। 0 0 कैंसल। क्लियर। क्या आएगा 550 माइनस, ओके 12 टू जा कितना होता है 24, 24 बाय 5। ओके। 550 माइनस 24 बाय 5, इससे पहले अभी बता चुका हूँ 4.8 एंड दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, इट इज 545.20। अगेन द सेम आंसर यूजिंग द थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। होप्स कि ये सारी मेथड आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ओके। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेम स्टैटिस्टिक में नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन गुड बाय।